निसंदेह आपने सुना होगा कि रेडियोधर्मी तत्व का हमारे आसपास होना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। जब कोई तत्व अस्थायी होता है तो उसे किसी न किसी रूप में क्षय होने और विकिरण के उत्सर्जित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज 1896 में बेकरल ने आकस्मिक रूप से की थी। उन्होंने देखा कि यूरेनियम जैसे बहुत भारी तत्व अस्थायी हैं और स्वतः अदृश्य विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को प्राकृतिक रेडियोधर्मिता कहा जाता है। मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी यूरेनियम के एक अयस्क से दो तत्वों को अलग करने में सफल रहे, जिसे पिच ब्लेंड कहा जाता है। इन दोनों नए खोजे गए तत्वों ने यूरेनियम की तुलना में प्रबल रेडियोधर्मिता को दर्शाया, जिन्हें रेडियम और पोलोनियम कहा गया। इसके बाद कई अन्य भारी तत्व जैसे थोरियम और एक्टिनियम जैसे कई तत्वों में प्राकृतिक रेडियोधर्मिता का गुण पाया गया। इनसे उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को रेडियोधर्मी किरणें कहा गया। ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व के रूप में जाना जाता है। रेडियोधर्मिता के एक विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि रेडियोधर्मिता में विकिरण का उत्सर्जन स्वतः और तात्कालिक होता है। ये गतिविधि किसी भी तरह से बाह्य कारकों जैसे तापमान, दाब, विद्युत क्षेत्रों और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति आदि से प्रभावित नहीं होती है। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय परिघटना है। रेडियोधर्मिता में उत्सर्जित विकिरण अल्फा पार्टिकल ये रेडियोधर्मी क्षय के दौरान उत्सर्जित होने वाले पदार्थ कण हैं। ये कण 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। वे हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। इन पर आवेश +2 ही होता है और जिस वेग से वे उत्सर्जित होते हैं वो उस रेडियोधर्मी तत्व पर निर्भर करता है जिससे वे उत्सर्जित होते हैं। बीटा कण ये तीव्र चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस वेग से वे उत्सर्जित होते हैं वो उस रेडियोधर्मी तत्व पर भी निर्भर करता है जिससे उत्सर्जन होता है। गामा किरणें ये भौतिक कण नहीं है बल्कि बहुत कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अल्फा, बीटा, गामा विकिरण के गुण ये सभी विकिरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं और उपयुक्त पदार्थ से टकराने पर एक प्रतिदीप्ति भी उत्पन्न करते हैं। तीनों विकिरणों की आपेक्षिक आयनीकरण क्षमता और आपेक्षिक विभेदन क्षमता के परिणाम के क्रम की तुलना की जाती है। सारांश में हम ये कहकर सत्र को सारांशित कर सकते हैं कि यूरेनियम जैसे भारी अस्थायी तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मिता नामक प्रक्रिया द्वारा अदृश्य विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन करते हैं। इन तत्वों से होने वाला उत्सर्जन 3 प्रकार का हो सकता है। अल्फा कण एक हीलियम नाभिक के बराबर उत्सर्जन करता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सभी उत्सर्जनों की उच्च आयनीकरण क्षमता और निम्न विभेदन क्षमता होती है। बीटा कण तीव्र चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन है। अल्फा कणों की तुलना में उच्च विभेदन क्षमता और निम्न आयनीकरण क्षमता होती है। गामा किरणें निम्न तरंग दैर्ध्य, उच्च विभेदन क्षमता और निम्न आयनीकरण क्षमता वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। हमने समझा कि नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कणों और विकिरण का उत्सर्जन करता है, लेकिन क्या ये कण हमारे लिए हानिकारक है? एक बार जब हम नाभिक से निकलने वाले इन विकिरणों के गुणों पर चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा।